मुद्रा लोन का ऑनलाइन करना अब बहुत ही आसान हो चुका है। पहले के मुकाबले मुद्रा लोन में आपको कम से कम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं। सबसे पहले कैटेगरी की बात करें शिशु का, जो कि आपको 50,000 तक का लोन मिल सकता है। सेकंड में है किशोर का, जो कि आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। और लास्ट में है आपको तरुण का, जिस स्कीम के तहत आपको 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। दोस्तों, इससे पहले बहुत सारा कन्फ्यूजन था और बहुत लोग ऑनलाइन करके बैंक में जाके बहुत लोग फेलुअर हो चुके हैं, क्योंकि मुद्रा लोन बैंक वाले अप्रूव नहीं किए थे। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन अप्लाई की और आपको कितना लोन मिलेगा, आपको 59 मिनट्स के अंदर ही आपको पता चल जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं कि आपको कैसे मुद्रा लोन का ऑनलाइन करना है और आपका लोन अमाउंट कितना होगा 59 मिनट्स के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो ओनली आपको SBI बैंक से ही लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आप PSB लोन से अगर अप्लाई करेंगे तो आप बहुत सारे बैंकों का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन और रजिस्टर लिखा है। आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है रजिस्टर पर। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको गेट OTP पर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर एग्री करके आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एक पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड आप किस तरह से सेट करेंगे आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर दिखा गया है। पासवर्ड सेट होने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये ऑप्शन है बिजनेस लोन, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, इस लोन के तहत आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस यानी कि जो बिजनेस आप कर रहे हो उसी बिजनेस को बढ़ा सकते हो, या फिर आप नए बिजनेस यानी कि नए दुकान खोलने की सोच रखे हो तब भी आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर आपको मुद्रा लोन पहले ऑप्शन पे है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और डियर कस्टमर, यू हैव सेलेक्टेड मुद्रा लोन प्रोडक्ट्स, आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। सबसे पहले है, अगर आप GST रजिस्ट्रेशन किए हैं और रेगुलर फाइल कर रहे हैं तो आपको यस पर क्लिक करने हैं। अगर आप नहीं तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। आपके पास 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है, आपको इसे यस करना होगा। आई हैव फिल माई इनकम टैक्स, अगर आप ITR फाइल करते हैं तो यस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। इससे पहले आप लोन नहीं लिए हैं और आपने डिफ़ॉल्टर नहीं है बोल के आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करने होंगे। और नीचे आपको एक चेकबॉक्स है, आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करने होंगे। यहाँ पर आपको एक कंसर्न एंड अंडरटेकिंग आ जाएगा, आपको यहाँ पर पढ़ना है और इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके एग्री की बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मैनुअली फाइल GST डिटेल्स आ रहा है। जैसे कि हमने बताया कि आपके पास GST अगर नहीं है तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते थे। मैंने जैसे नो पर क्लिक किया, आपको यहाँ पर 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर अपना बिजनेस का नाम दीजिए। यहाँ पर आपको बिजनेस का पैन कार्ड देना होगा। अगर आपका पैन कार्ड जो है बिजनेस के नाम पे नहीं है, आपकी खुद के नाम पे है, तो अपना नाम, खुद का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और पैन कार्ड का नंबर आपका खुद का ही देना है और इधर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस के नाम पे आपका दुकान है तो आप यहाँ पर जो है बिजनेस कब शुरू किए थे आपको यहाँ पर देना है। और अगर इंडिविजुअल आप अपना नाम यहाँ पर पैन कार्ड अपना देंगे तो अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको अपना स्टेट, सिटी, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस और नंबर ऑफ कस्टमर, आपके पास कस्टमर कितने हैं, 5 या फिर 10। इसके बाद हाईएस्ट सेल्स टू 1 कस्टमर, एक कस्टमर से आप कितना सेल किए हैं आपको यहाँ पर लिखना होगा। नीचे देखिए दोस्तों, मंथ ऑन मंथ सेल्स, आपको जुलाई में आपने कितना सेल किए थे, अगस्त में कितना किए थे, आपको मंथ वाइज सारा कुछ लिखना है। लिखने के बाद ऑटोमेटिकली टोटल सेल्स आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करने हैं। फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करने हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपको और एक पेज पे ले जाएगा। इसके बाद आपको अपना एड्रेस आपको डिटेल्स में आपको यहाँ पर देना है और नीचे आपको फाइनेंशियल डिटेल्स में आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि सेल्स हो गया, ये आपका फॉर द ईयर आ नहीं रहा है, ये एक्चुअली 17-18 है, यानी कि 17-18 है और ये है 18-19। आपको उसी तरह से आपको ये वाला जो कॉलम है आपको यहाँ पर भरना है और प्रोविजनल पे आपको यहाँ पर भरना है, यानी कि ये है 17-18, ये है 18-19। आपको सेल्स भरना है, नेट प्रॉफिट भरना है, इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर, सारा कुछ भरने के बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका इनकम डिटेल्स सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है, आपको ओके पर क्लिक करना है। आपने जैसे कि बैंक स्टेटमेंट आपका है बोल के आप दिए थे
तो आपको सबसे पहले अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट बैंक लिखा है, आपको यहाँ पर बैंक को सेलेक्ट करने हैं कि आपका जो है कौन से बैंक का आपको स्टेटमेंट देना है। तो यहाँ से आप जिस बैंक का स्टेटमेंट देंगे उसी बैंक में आपका लोन अप्रूव होने के लिए आपको रिक्वेस्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स को यानी कि आपका स्टेटमेंट को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। तो देखिए आपका बैंक अकाउंट एज कितना है, यानी कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं कि आपने अकाउंट सिंस आप कितने साल से आपका अकाउंट है। तो जैसे कि हमारा जो जितने साल से है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से सबमिट पर क्लिक करने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो रिपोर्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, नेम इन स्टेटमेंट, आपका नाम आ चुका है। आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगर आप एक से ज़्यादा बैंक का स्टेटमेंट देना चाहते हैं तब भी आप नो पर क्लिक करके आपको ऐड बैंक करके दे सकते हैं, लेकिन जैसे हमने एक ही बैंक का स्टेटमेंट देना है तो हम यस पर क्लिक करें। यहाँ पर डू यू हैव लोकल एक्सेस टू लेबर, रॉ मटेरियल्स एंड पावर फॉर बिजनेस पर्पज, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बिजनेस प्रोस्पेक्टस ऑफ द एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि मैं एवरेज कर लेता हूँ। स्पेसिफाई इफ़ यू हैव एवेल पेंशन इंश्योरेंस स्कीम, इससे पहले आपने कितने स्कीम यानी कि कौन सी इंश्योरेंस में अपना नाम ऐड किए हैं। अगर आपके नाम पर कोई भी इंश्योरेंस है तो आप अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऐसे करके आप दे सकते हैं। अगर आपके नाम पे सहारा या फिर LIC है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आप पे नाम पे कोई भी पेंशन है आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे कि हमारे नाम पर कुछ नहीं है तो हम आई डो नॉट हैव एनी पेंशन इंश्योरेंस स्कीम पर क्लिक करेंगे। नीचे आने के बाद आपको अपना डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले आपको अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, आपका डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। प्रोमोटर डिटेल्स आपको मेन पार्टनर यानी कि अगर आप डायरेक्ट प्रोमोटर पे क्लिक करते हैं तो आपका डिटेल्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और आपको ओनिंग हाउस यानी कि आपका जो है घर है खुद का है या फिर किसी और का है या फिर रेंटेड में आप ले रखे हैं भाड़े में। इसके बाद एसेट फॉर इनकम टैक्स, आप एसेट या फिर नॉट एसेट आप जो भी है क्लिक कर सकते हैं। आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर नहीं क्लिक कर सकते हैं। अपना ID प्रूफ के तौर पर आपको क्या देना है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड जो भी देना है आप दे सकते हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आपकी कमाई पर कितने लोग डिपेंड है आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपका बिजनेस और आपका घर एक ही प्लेस में है तो यस पर क्लिक कर सकते हैं। आपका कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इज़ देयर एनी अदर अर्निंग मेंबर्स एडल इन योर फैमिली, यानी कि आपके अलावा घर में और कौन कौन कमा रहे हैं, कितने लोग कमा रहे हैं यहाँ से आप दे सकते हैं। डू यू हैव एनी ऑनगोइंग मुद्रा लोन्स, इससे पहले आपने मुद्रा लोन लिए हैं तो आप यहाँ पर यस या फिर नो पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ऑन मेरिट या फिर मेरिट चूज़ करना है। सोशल कैटेगरी में आपका कैस्ट देना है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करने हैं। यहाँ पर आपको लोडिंग लेगा, बस 1 ही मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो और एक पेज निकल के आ चुका है। इसे आपको फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपको अपना इंडस्ट्री सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना सेक्टर, सब सेक्टर, प्रोडक्ट, आप कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर सर्विस देते हैं, लोन अमाउंट आपको कितना चाहिए, जैसे कि मैं 5 लाख कर लेता हूँ। इसके बाद आपको प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, MSME में रजिस्ट्रेशन है तो दे सकते हैं, उद्योग आधार का नंबर है तो दे सकते हैं। एनी मार्केटिंग अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद बिजनेस प्रेमिसेस आपका खुद का है या फिर लीज में लिए हैं आप देना है, यानी कि आपका जो बिजनेस किए हैं, दुकान दिए हैं तो वो दुकान का जो जगह है वो आप किसी के ऊपर भाड़ा लगा के लिए हैं या फिर आपका खुद का ज़मीन है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर ओन है तो ओन, नहीं तो रेंटेड। इसके बाद पर्पज़ ऑफ लोन आपको क्या करना होगा, जैसे कि हम मशीन खरीदेंगे तो एसेट एक्विजिशन पर क्लिक करेंगे। परचेज ऑफ मशीनरी है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ आप क्या करते हैं आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे प्रोपोज्ड एक्टिविटीज़ है, पैसे लेने के बाद आप क्या करना चाहते हैं आपको यहाँ पर लिखना है। आप ये जो लोन लेंगे आप कितने साल में इसे चुकाएंगे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। नीचे देखिए मशीन का डिटेल से आप कंप्यूटर, प्रिंटर या फिर जो भी मशीन आपको खरीदना है लिख सकते हैं। इसके बाद परपोज ऑफ व्हिच रिक्वायर्ड, नेम ऑफ सप्लायर, कॉस्ट मशीन आपको कितना पड़ेगा, सारा कुछ यहाँ पर फिल करने के बाद नीचे आना है एग्जिस्टिंग लोन। आपके नाम पर जो भी लोन होगा क्रेडिट कार्ड से या फिर गोल्ड लोन जो भी है आपको नीचे आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे देखिए आई एम नॉट रजिस्टर्ड विथ एनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आपको यहाँ पर क्लिक करने हैं और नीचे सबमिट पर क्लिक करने हैं।
यहाँ पर सबमिट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों techmahir.com। आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर देख सकते हो सरकारी योजना। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले एक आ जाएगा पोस्ट, जिसको आपको पढ़ने के बाद ये वाला जो डिटेल्स है हमने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप चाहे तो इधर भी पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो techmahir.com पे आप रेगुलर विजिट कर सकते हैं। हमने जैसे कि सब कुछ फिल कर लिए हैं फॉर्म को, आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करने हैं। यहाँ पर आपको स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस यस और नो पर क्लिक करके आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करने हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट द बैंक वेयर यू वांट टू प्रोसीड योर प्रपोजल टू। तो जैसे कि मेरा जो अकाउंट मैंने दिया था, एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाना चाहा कि आपको कैसे लोन अप्लाई करना है। अगर मेरा दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल होता तो 50,000 से लेके 5 लाख या फिर 10 लाख तक का लोन यहाँ पर आ जाता। यहाँ पर आपको 3-4 ठो बैंक नज़र आ जाएंगे, तो उसी बैंक को आपको सेलेक्ट करना है जिस बैंक से आप लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट के साथ आपको कितने महीने में यानी कि कितने साल में आपको वो देना होगा। इसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है, सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा।